भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता के कुछ प्रेरक कथन हिंदी में। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती और न ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा न कभी जन्म लेता है और न ही मरता है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा अमर है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जो ऐसा मानते हैं उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जो मुझे, ईश्वर, सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान बनकर जन्म नहीं लेता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। मानव कल्याण ही गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। जब मनुष्य अपने काम में आनंद खोज लेता है, तब वे पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहे। बुरा समय आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं होता। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जीवित है। मरने के बाद तो सिर्फ प्रशंसा होती है। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं और जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। हम जिस मनुष्य पर अति विश्वास करते हैं वही हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देता है। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर मांगे नहीं जाते, अवसर ढूंढकर उस प्रेम और विश्वास को जीता जाता है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है।